आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। दरअसल पिछले काफ़ी दिनों से एक मामला बहुत चर्चाओं में चल रहा है और वो मामला था 3 तलाक बिल। मतलब कि जो महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं में जो तलाक़ बिदअत होती है, तलाक़ बिदअत मतलब कि 3 तलाक एक साथ देने का जो मामला होता है, उसको लेकर के मोदी जी ने पूरा कार्यभार संभाल रखा था अपने कांधों पर। और ऐसे दिखाया जा रहा था जैसे कि मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं को किसी अजाब से बचाने में लगी हुई है। लेकिन कितना बचाया गया उस अजाब से? क्या सिर्फ ये कि ये ढोंगी कैंपेन था, एक साफ सुथरा, एक सफ़ेद झूठ था? क्या ये कैंपेन? इस पर एक थोड़ी सी नज़र डालेंगे कि मोदी सरकार ने क्या वाकई में कानून बनाया भी है, नहीं बनाया है, सिर्फ मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को बेवकूफ़ बनाया है। दरअसल 22 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में टिप्पणी की थी और जिसपे दिशा निर्देश दिए गए थे केंद्र सरकार को कि सरकार इस मामले में कानून बनाए जो ट्रिपल तलाक का मामला होता है, तलाक बिदअत का, मतलब कि एक साथ 3 तलाक, तलाक 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 देने का जो मामला होता है, उसमें कानून बनाया जाए। जिसके बाद यो मोदी सरकार ने 20 सितंबर 2018 को एक अध्यादेश पारित कर दिया। अध्यादेश पारित किया गया जिसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति 3 तलाक एक साथ देता है तो उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा, मतलब कि उसको संवैधानिक नहीं माना जाएगा, उसको गैर कानूनी माना जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति 3 तलाक दे देता है तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है, प्लस उस पर फाइन हो सकता है। इसको लेकर के पिछले दिनों लोकसभा में बिल पेश किया गया जिसमें लोकसभा में 256 में से 245 वोट इस बिल के पक्ष में पड़े और बड़ी मात्रा से ये जो है, बड़े मतों के साथ ये बिल लोकसभा से पास हो गया। लेकिन अभी जो है जो संसद का जो सत्र चल रहा था राज्यसभा का, उसमें इस बिल को पेश होना था, लेकिन वहां पर यह बिल पेश ही नहीं हो पाया। विपक्ष ने इस पर हंगामा कर दिया और यह बिल पेश ही नहीं किया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब बिल पेश ही नहीं किया गया तो क्या वो अध्यादेश लागू रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक कानून तो बना नहीं है। और अध्यादेश जो 20 सितंबर को लागू किया गया था वो अध्यादेश अब खत्म हो जाएगा और सत्र संसद का खत्म हो चुका है। क्योंकि कानून ये कहता है कि यदि कोई भी अध्यादेश लाया जाता है, मतलब कि जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं, सरकार जो ऑर्डिनेंसेस लेके आती है, उसको 6 महीने के अंदर जो भी अगला सत्र होता है संसद का, उसमें उसको पास कराना होता है। यदि उसको पास ना कराया जाए तो वो अध्यादेश समाप्त हो जाता है अपने आप में। तो सवाल ये उठता है कि जो विधेयक लाया गया था मोदी सरकार से, उसको अगले सत्र में पास तो कराया नहीं गया, लिहाजा अब ये विधेयक जब तक कि वहां से पास नहीं हो जाएगा, वो विधेयक 6 महीने के अंदर वो खत्म हो जाता है। अब अगर वो पास ही नहीं हुआ है तो वह विधेयक कारगर नहीं होगा। ऐसे में मामला ये उठता है कि जो विधेयक खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा बिना लोकसभा और राज्यसभा में पास हुए, मतलब कि कानून बिना बने जो विधेयक समाप्त हो जाएगा, उसके बाद कोई कानून नहीं होगा। मतलब कि 3 तलाक देना कहीं पर भी गैर कानूनी नहीं होगा, कहीं पर भी किसी को 3 तलाक देने से सजा नहीं मिलेगी। अब जो बड़ा सवाल इस मामले में उठता है वो ये उठता है, क्या मोदी सरकार अभी तक पूरे देश की महिलाओं को और खासतौर से मुस्लिम महिलाओं को बेवकूफ़ बना रही थी कि मोदी सरकार उनकी जंग लड़ रही है? जब कोई विधेयक जो है पारित ही नहीं माना गया, 6 महीने बाद वो खुद समाप्त हो जाएगा। और सितंबर 20 में इसको लागू किया गया था, उसके बाद संसद के सत्र हुए, लोकसभा में पास हुआ, लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो पाया। तो लिहाजा 6 महीने बाद विधेयक भी खत्म हो जाएगा, कानून भी पास नहीं कर पाया। सरकार के पास अब वक्त नहीं है कि वो किसी सदन में इसको पास कर सके या इसके लिए विशेष सत्र बुलाए। ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि सरकार ऐसा करने के मूड में दिख नहीं रही है। अब सवाल ये उठता है कि मुस्लिम महिलाओं को कैसे मिलेगा अधिकार, जिस अधिकार की बात मोदी जी पिछले 1.5-2 साल से गा रहे हैं कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिए। क्या वो मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात मिल पाई है? आप लोग क्या समझते हैं? आज का जो बड़ा सवाल है कि क्या मोदी सरकार अभी तक मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ बेवकूफ़ बना रही थी? इस सवाल पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइए कि आप ऐसा क्या वाकई में सोचते हैं कि मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं को अभी तक सिर्फ बेवकूफ़ बना रही थी, किसी तरह का कोई कानून उनके लिए अब नहीं रहा है? आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरखास्त है, इस प्रोग्राम को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ट्विटर पर हमें फॉलो जरूर करें। @शहजाद बरनी पर जाकर के ट्विटर पर हमें फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।